जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट की। जी हां दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि गुरुजी फ्लावर का जो अलग अलग भाग होता है उसमें उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, हम लोग को याद ही नहीं रहता है। तो मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट की तो सीधा सीधा हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि फ्लावर का जो जननांग है वो क्या होता है। तो आप सबों को ये चीज तो पहले से मालूम होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी दो तरह के प्लांट होते हैं। एक होता है फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट बोले तो वैसा पौधा जिसमें पुष्प पाया जाता है, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोले तो वैसा पौधा जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि जिसमें पुष्प यानी कि फूल पाया जाएगा उसको हम लोग पुष्पीय पौधा भी कहते हैं, और जिसमें पुष्प नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपुष्पीय पौधा कहते हैं। और जनरली आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं पुष्पीय पौधा की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, पुष्पीय पौधा की यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की, तो आप सभी कहते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है। तो आप कहते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मेरे मित्र, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, अपुष्पीय पौधा की, किसकी बात करते हैं, अपुष्पीय पौधा की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें जो रिप्रोडक्शन की मेथड होती है वो क्या होता है, असेक्सुअल होता है। मतलब साफ है कि जो फ्लावरिंग प्लांट होंगे उसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा उसमें क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब सवाल ये है कि गुरुजी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कहाँ से होती है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बेसिकली किसके थ्रू होती है। तो सर वो बेसिकली फ्लावर के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, फ्लावर के थ्रू होती है, यानी कि पुष्प के थ्रू होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, फूल भी कहते हैं। तो जो फूल होता है किसी भी पौधे का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेन माना जाता है। किसके लिए सर, तो पौधे के लिए यानी कि प्लांट के लिए। अब सवाल ये है कि गुरुजी इस फूल में कौन कौन से भाग होते हैं। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है और ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो कोई भी आपका फ्लावर होता है उसके चार मेन पार्ट होते हैं। कितने मेन पार्ट होते हैं, चार मेन पार्ट होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं फूल के, अगर हम लोग बात करते हैं फूल के भाग की या पुष्प के भाग की, या पुष्प के भाग की, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसके चार महत्वपूर्ण भाग हैं। चार, इसके चार क्या होते हैं सर, महत्वपूर्ण भाग होते हैं। आप कहेंगे ये चार महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि पहला होता है आपका बाह्य दल पुंज। पहला क्या होता है, बाह्य दल पुंज। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका दल पुंज। और तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका पुंकेसर। और चौथा क्या होता है आपका, तो चौथा होता है आपका स्त्री केसर। इसी को हम लोग पुमंग बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिए कि कोई भी हमारा फ्लावर होगा उसके कितने महत्वपूर्ण भाग होंगे, चार महत्वपूर्ण भाग होंगे। कौन कौन सा, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, और फिर क्या होगा, तो सर स्त्री केसर। ध्यान में रखिएगा कि पुंकेसर को ही क्या बोला जाता है, पुमंग बोला जाता है, और स्त्री केसर को ही क्या बोला जाता है, जायांग बोला जाता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो ये चार अलग अलग भाग आप देख रहे हैं, जिसको आपने महत्वपूर्ण भाग बोला है, इसको भी हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे सर वो कैटेगरीज कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे कि पुष्प का जो बाह्य दलपुंज, पुष्प का जो बाह्य दलपुंज होता है और दलपुंज होता है, इसको क्या बोला जाता है, पुष्प का अनावश्यक भाग बोला जाता है। पुष्प का क्या बोला जाता है, अनावश्यक भाग बोला जाता है। जबकि जो फ्लावर का
पुंकेसर और स्त्री केसर है, जिसको हम लोग पुमंग और जायांग बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? आवश्यक भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवश्यक भाग बोला जाता है। आप सभी ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज को क्या बोला जाता है? अनावश्यक भाग बोला जाता है, जबकि पुंकेसर और स्त्री केसर को क्या बोला जाता है? आवश्यक भाग बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी फूल जिसमें ये चारों पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीट फ्लावर यानी कि पूर्ण पुष्प कहेंगे। और जिसमें इन चारों में से कोई भी एक कम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सर अपूर्ण पुष्प यानी कि इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी ये सब बातें तो हमको पहले से मालूम था, बेसिकली हमको ये समझना था कि जो कोई फ्लावर होता है उसका अलग अलग भाग क्या कहलाता है। हमको तो डायग्राम समझना था, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो डायग्राम से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इन चारों भाग की, ये आपको पुष्प में यानी कि फूल में कहाँ पे मिलते हैं। तो उससे पहले हमको क्या करना होगा? तो सर उससे पहले हमको फाइल लाना होगा सर। यहाँ पे ये आपका फ्लावर है, आप सभी देख पा रहे होंगे, इसको ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग पुष्प के संरचना की बात करेंगे तो पुष्प आपको कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ेगा, कुछ इसी तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। गौर कीजिएगा इसके अलग अलग पार्ट पे। मेरे मित्र ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो आप ये हरी पत्तीनुमा संरचना देख रहे हैं ना, ये जो हरी पत्तीनुमा संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको हम लोग कैलिक्स कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे या फिर इसको हम लोग सेपल्स भी बोलते हैं। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं जो रंगीन है, ग्रीन छोड़ करके चला, ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो आपका ग्रीन है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, जहां पे मैं आउटलाइन कर रहा हूं उस पे आप गौर फरमाएंगे। तो ये वाला जो आपका पिंक कलर का पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको दलपुंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दलपुंज बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला भी कहते हैं। और ऐसे अगर एक यानी कि इसके एक पंखुड़ी की बात करें, ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग पंखुड़ी भी कहते हैं। बायोलॉजिकली हम लोग दलपुंज कहते हैं, लेकिन समझने के लिए पंखुड़ी भी कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल ले लिए तो उसका अलग अलग क्या होता है? पत्ती होता है। तो उसको आप उखाड़ोगे तो आप कहोगे सर उसके पंखुड़ी को उखाड़ेंगे। यहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है सर? पंखुड़ी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स भी कहते हैं। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पुष्प में जो नीचे में यहाँ पे आधार पे छोटी हरी पत्तीनुमा संरचना होती है, ये बाह्य दल पुंज कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर कैलिक्स कहते हैं, या फिर इसको हम लोग सेपल्स भी कहते हैं। और ये जो रंगीन संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इस रंगीन संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर दलपुंज कहते हैं। जब ग्रुप में होता है तब ऐसे क्या कहते हैं? तो सर दल कहते हैं, या हम लोग इसको पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। और ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कि कैलिक्स और कोरेला दोनों ही क्या है? तो सर पुष्प के अनावश्यक भाग हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि फ्लावर का अननेसेसरी पार्ट है। तो ये दोनों में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। मेनली आपको क्या समझना है? मेनली आपको फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करना है। फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस करना है। यहाँ पे मैंने रिप्रोडक्शन लिख दिया है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। बिल्कुल सर। यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे फ्लावर के मेल पार्ट की और साथ ही फ्लावर के फीमेल पार्ट की, फ्लावर के मेल पार्ट की और साथ ही फीमेल पार्ट की, तो आप सभी ध्यान में रखना। मैं ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज वाला मिटा रहा हूं सर, ताकि चीजों को मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊं। इस दोनों में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। बात करना है हम लोगों को किसको? तो सर फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो दो पार्ट होंगे, एक मेल और दूसरा हमारा फीमेल होगा। सवाल यह है कि मेल पार्ट कौन सा होगा? तो मेरे मित्र गौर फरमाइएगा, फ्लावर के इस स्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं
ये आपको कुछ इस तरह की हरी संरचना डंटी जैसा दिखाई पड़ रहा होगा और यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो। ठीक इसी तरह से यहाँ भी देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की संरचना दिखाई पड़ रही है। यहाँ भी देखेंगे तो इस तरह की संरचना दिखाई पड़ रही है। इस साइड भी आपको दिखाई पड़ रही है सर, इस साइड भी आपको दिखाई पड़ रही है, इधर भी आप दिख रहे हैं। जहां जहां पे मैंने ब्लैक से आउटलाइन करा है ये सब के सब क्या कहलाते हैं सर? फ्लावर के मेल पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेल पार्ट कहलाते हैं। आप कहेंगे सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना उसको क्या बोला जाता है? एस्टेमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टेमेन। हिंदी में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहिएगा कि जो ये फ्लावर का ये वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, ये फ्लावर का क्या है? तो आप कहेंगे मेल पार्ट है, जिसको क्या बोला जाता है? एस्टेमेन, या फिर हिंदी में क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। अब सवाल ये है कि गुरुजी फ्लावर के इस स्ट्रक्चर में यहां पे इस तरह की कुछ संरचना दिखाई पड़ रही है और ये फिर इस तरह से संरचना दिखाई पड़ रही है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बेसिकली जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, जिसको आप कुछ इस तरह के संरचना के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं, जिसको आप कुछ इस तरह के संरचना के रूप में देख रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? एंदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंदर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और इसमें क्या रहता है? परागकण यानी कि पोलन ग्रेन रहता है। ये जो आप छोटा छोटा डॉट जैसी संरचना देख रहे हैं ना, यही क्या है आपका? यही आपका परागकण है। यही क्या है आपका? परागकण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में इसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो कि फ्लावर के बेस से जुटा हुआ है, यहां से जुटा हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको फिलामेंट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? फिलामेंट बोला जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जो फ्लावर का मेल पार्ट होगा, जो फ्लावर का मेन पार्ट होगा, उसमें क्या होगा? आप कहेंगे परागकण। कहां पे होगा? तो आप कहिएगा सर ये जो परागकण है ये परागकोश में होगा। और साथ ही ये जो आपका परागकोश है ये एक आप कह सकते हो कि फिलामेंट जैसी संरचना से जुड़ा हुआ रहता है और इसको क्या बोला जाता है? हिंदी में तंतु बोला जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसमें कौन कौन आ जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी फ्लावर के मेल पार्ट में एंदर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एंदर आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। और साथ ही साथ जो तंतु यानी कि फिलामेंट है वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे फ्लावर का मेल पार्ट कहलाएगा। मेरे मित्र जहां कहीं भी आपको फ्लावर का इस तरह की संरचना दिखाई पड़े तो आप समझ जाना कि ये जो डंटी वाला संरचना है, ये जो डंटी वाला संरचना है ये क्या है? फ्लावर का मेल पार्ट है। ये जो ऊपर वाला संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? आप कहेंगे सर ये जो है ये एंदर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। इसमें क्या रहता है? पोलन ग्रेन रहता है, यानी कि परागकण रहता है। और यही परागकण जब इस स्टिग्मा पे आ जाता है, वर्तिकाग्र पे आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो जब भी बात करी जाएगी फ्लावर के मेल पार्ट की, आप कहेंगे स्टेमेन को क्या बोला जाता है? फ्लावर का मेल पार्ट, जिसके दो महत्वपूर्ण भाग हैं, एंदर और फिलामेंट। एंदर में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर परागकण होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। आप कहिएगा चलो सर मेल पार्ट तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि ये फीमेल पार्ट कौन सा होता है? तो मेरे मित्र ध्यान से देखिएगा अपने इस डायग्राम पे, ध्यान से देखेंगे सर अपने इस डायग्राम पे, ये वाले पोर्शन पे। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से आउटलाइन करता हूँ ताकि चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, जहाँ पे हम रेड कलर से आउटलाइन कर रहे हैं, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं सर, ये पोर्शन, ये फ्लावर का क्या कहलाता है? ये फ्लावर का फीमेल पार्ट कहलाता है। मैं यहाँ पे एरो डाल करके लिख रहा हूँ सर, ये फ्लावर का क्या कहलाता है? फीमेल पार्ट कहलाता है, यानी कि ये फ्लावर का मादा भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? मादा भाग कहलाता है। अब ध्यान देंगे सर, ये जो मादा भाग है इसके भी कुछ अपने अलग अलग भाग होते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं?
शुद्ध हिंदी में? तो शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग ये पूरे संरचना को कार्पेल या पिस्टिल भी बोलते हैं, लेकिन आप स्त्री केसर या फीमेल पार्ट भी याद रखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे आप सबों को ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो आपका पूरा यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन है, इसको क्या बोला जाता है? तो कार्पेल या पिस्टिल भी बोला जाता है। कार्पेल या पिस्टिल भी बोला जाता है, या कहीं पे नोट करके आप लिख सकते हैं कि फ्लावर के फीमेल पार्ट को ही क्या बोला जाता है? कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ संरचनाएं आपको दिखाई पड़ रही होगी। सर ये जो आप देख रहे हैं ये संरचना आपको दिखाई पड़ रही है। तो फ्लावर के किसी भी डायग्राम में जहां पे ये आपको अंडा जैसी संरचना दिख रही है ना सर, जहां पे ये अंडा जैसी आपको संरचना दिखाई पड़ेगी, ये क्या कहलाएगा? तो आप सभी ध्यान में रखना, इसको ओवरी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ओवरी बोला जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इसी में क्या होगा? तो सर इसी में एग होगा, यानी कि अंडा होगा। तो जहां पे ये आप देख रहे हैं कि एग जैसा संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है, तो फ्लावर में जहां पे भी आपको अंडा जैसी संरचना दिखाई पड़ेगा, आप कह दीजिएगा कि वो ओवरी है, जिसको क्या बोला जाता है? अंडाशय बोला जाता है। और साथ ही इसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ओव्यूल होगा, जिसको हम लोग बीजांड भी बोलते हैं, यानी कि अंडाशय के अंदर कौन होगा? आप कहेंगे अंडा होगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ऊपर वाला नहीं सर, ये तीन कोनमा नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और ये जो आप ऊपर वाला संरचना देख रहे हैं, इसको स्टिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टिग्मा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, उसमें क्या सब आ जाता है? स्टिग्मा आ जाता है, और साथ ही क्या आ जाता है? स्टाइल आ जाता है, और साथ ही क्या आ जाता है? तो ओवरी आ जाता है। जबकि मेल पार्ट है उसमें क्या आ जाता है? तो आप कहेंगे सर एंदर और फिलामेंट आ जाता है। एंदर में क्या रहता है? तो सर एंदर में परागकण रहता है, और यही परागकण जब स्टिग्मा पे आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। तो मेरे मित्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पुष्प में जनन कोशिकाएं पाई जाती है, और आपके ऑप्शन में क्या था? तो सर ऑप्शन में था आपका परागकोश और स्त्री केसर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जनन कोशिका की अगर हम लोग बात करेंगे तो जनन करने वाला जो सेल होगा वो जनन कोशिका कहलाएगा। और आप बता रहे हो कि फ्लावर के एंदर में यानी कि परागकोश में परागकण रहता है, जबकि जो इसका स्त्री केसर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है सर? तो फीमेल पार्ट कहलाता है। और इसी फीमेल पार्ट में अंडाशय है, जहां पे क्या रहता है सर? अंडा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर का जो जनन कोशिका होगा वो बेसिकली कहां मिलेगा? तो आप कहेंगे फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट में मिलेगा। फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसको हमने स्टेमेन बोला, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो आप ये कह सकें कि स्त्री केसर या पुंकेसर में क्या मिलता है? तो आप कहेंगे फ्लावर का जो जनन कोशिका होता है वो मिलता है। तो मोटे तौर पे जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन करे, ये बताओ कि फ्लावर का मेल पार्ट क्या होता है, बिना डायग्राम के अगर हम लोग याद करने की कोशिश करें तो आपके माइंड में ये सेट हो जाना चाहिए कि जैसे ही मेल पार्ट की बात करेगा तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा। ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर परागकोश कहेंगे। इसमें क्या होगा? आप कहिएगा जो डॉट डॉट संरचना दिख रही है ये परागकण है। क्या है सर? परागकण है। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? फिलामेंट कहलाएगा। और बेसिकली इस पूरे संरचना को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेमेन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? पुंकेसर लिखते हैं। अब अगर बात की जाएगी किसकी? फ्लावर के फीमेल पार्ट की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इस तरह की एक संरचना होगी, इस तरह की एक संरचना होगी, इस तरह की एक संरचना होगी। इसको क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे ओवरी बोला जाएगा, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। और साथ ही इसमें क्या होगा? अंडा होगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? आप कहेंगे स्टाइल कहलाएगा, जिसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ये वाला पार्ट स्टिग्मा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आप कहिएगा कि गुरुजी इसको हम लोग वर्तिकाग्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। ध्यान में रखिएगा कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
इसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इंग्लिश में कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। क्या कहते हैं? कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखेंगे कि यही परागकण जब किसी भी तरीका से वर्तिकाग्र पे गिर जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाता है? हमारा निषेचन कहलाता है। तो बेसिकली फ्लावर के इस दोनों पार्ट को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से संबंधित क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिल जाता है। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको फ्लावर के डायग्राम में फ्लावर का कौन सा मेल पार्ट होगा और कौन सा पार्ट फीमेल पार्ट होगा इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।